हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल का प्रैक्टिस क्वेश्चन। यह हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड है फ्रेंड। इसमें हम उससे भी और एडवांस क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा लाइन्स एंड एंगल में। देखिए फ्रेंड, लाइन्स एंड एंगल का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है हमने पहले कवर कर चुका है। यह हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड है। इसमें हम एडवांस क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, और देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, और पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू पैरेलल है आर एस के। देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू पैरेलल है आर एस के। और देखिए यदि कोण जे एम ओ, यदि कोण जे एम ओ बराबर 40 डिग्री और कोण एस पी सी बराबर 105 डिग्री है तो कोण के एम एन किसके बराबर है। तो कोण के एम एन इसका वैल्यू पूछा है, कोण के एम एन किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्या बोला था। देखिए इसका वैल्यू है 105 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 105 डिग्री। इसका भी वैल्यू हो जाएगा 105 डिग्री कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण। कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण इसका भी वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगा कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण, क्योंकि ये लाइन्स आपस में पैरेलल में है। देखिए जब इसका 105 डिग्री हो गया फ्रेंड तो यह भी 105 डिग्री हो जाएगा। देखिए अगर ये 105 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगा कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण। तो इसका भी वैल्यू हो गया 105 डिग्री। 105 डिग्री, तो देखिए इसका 105 डिग्री हो गया। और देखते हैं, हम जानते हैं फ्रेंड, अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल जो है बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो देखिए जब इसका वैल्यू 40 है तो इसका वैल्यू 40 हो जाएगा। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के कारण इसका वैल्यू 40 हो जाएगा। इसका वैल्यू 40 है फ्रेंड, इसलिए अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के कारण इसका भी वैल्यू 40 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्या बोला था, जो स्ट्रेट लाइन बन रहा होता है फ्रेंड, देखिए पी क्यू ऐसे ले लेंगे फ्रेंड तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो मैं आपको क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री बनता है। तो देखिए हम इसको x मान लेते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनना चाहिए। तो देखिए 40 प्लस एक्स प्लस 105 बराबर 180 डिग्री बनना चाहिए। 180 डिग्री बनना चाहिए। तो x का वैल्यू कैसे निकल जाएगा। देखिए x बराबर 145 माइनस कर देंगे, 105 में 40 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। तो 180 माइनस 145 कर देंगे फ्रेंड तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 35। 35 डिग्री। तो देख रहे हैं फ्रेंड, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 35 डिग्री। 35 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो गया फ्रेंड, x का वैल्यू आ गया 35 डिग्री। देख रहे हैं फ्रेंड, इतना अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसको कितना आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इसका और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है डी ई के। देखिए ए बी जो पैरेलल है डी ई के, तो x का वैल्यू, x का संपूरक कोण ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड, ए बी पैरेलल है डी ई के, तो x का संपूरक कोण ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आपको प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड। तो चलिए प्रॉपर्टी को पहले सीख लेते हैं, वह प्रॉपर्टी कौन सा है। देखिए मैं आपके लिए प्रॉपर्टी डिस्कस कराता हूँ फ्रेंड। देखिए यह हमारा एरो कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड, यह एरो कॉन्सेप्ट है। देखिए एरो कॉन्सेप्ट है, यह हमारा एरो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, एरो कॉन्सेप्ट। देखिए यह हमारा एरो कॉन्सेप्ट है। देखिए फ्रेंड, जब एरो कहने का मतलब इसलिए है फ्रेंड, देखिए जब एरो का हम साइन दिखाते हैं तो इस टाइप का एंगल बनाते हैं फ्रेंड, तो इसलिए इसका इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा है एरो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है फ्रेंड, देखिए जो इसका वैल्यू होता है फ्रेंड, ये जो तीन कोण बन रहा है उनका सम के बराबर होता है। इसका वैल्यू जो होता है फ्रेंड, इसका मान जो होता है, ये जो तीनों एंगल के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये 35 है, ये 10 है और ये 15 है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 35
15, 50 हो गया, 10, 60। तो इसका आंसर कितना हो गया फ्रेंड? 60 डिग्री। तो इसे ही एरो कॉन्सेप्ट कहते हैं फ्रेंड, कि तीनों तीनों एंगल का सम बाहर वाले इस एंगल के बराबर होता है। तीनों अंदर के एंगल का सम जो होता है फ्रेंड, बाहर वाले इस एंगल के बराबर होता है। इसे ही एरो कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा देखिए फ्रेंड, जब आपको यह एम जैसा शेप दिखे फ्रेंड, जब आपको एम जैसा शेप दिखे, तो देखिए जो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है फ्रेंड इन दोनों एंगल के बराबर होता है। इन दोनों एंगल के बराबर होता है। जो ये वैल्यू होता है ना फ्रेंड, जो बीच में, जो बीच वाला एंगल है, उसका बाहर वाला एंगल जो है इन दोनों एंगल के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए इसका वैल्यू 40 डिग्री है और इसका वैल्यू 25 डिग्री है। तो इसका जो आंसर होगा, इन दोनों को जोड़कर इसका आंसर हो जाएगा 40 25 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 65 डिग्री। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यह हेरो कॉन्सेप्ट है और इसमें दो ही टाइप बनता है, दोनों को हमने कवर कर लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है डी डीई के, और तो एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड, ये तो पैरेलल है ही, तो हम इसको इस प्रकार से आगे भी खींच सकते हैं। क्योंकि पैरेलल है तो इसको आगे भी ऐसे बढ़ा सकते हैं और इसको भी आगे खींच सकते हैं। तो देखिए आगे खींच दिए, तो देखिए अब ये एम वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब ये एम वाला इमेज बन जाएगा। देखिए मैं क्या बोला था फ्रेंड, स्ट्रेट एंगल में हमेशा 180 डिग्री बनता है। तो देखिए स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो इसका वैल्यू 4x है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4x। 4x हो गया फ्रेंड, 180 माइनस 4x। तो मैं आपको क्या बोला था, देखिए ये एम वाला प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है फ्रेंड। तो देखिए चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4x, 180 माइनस 4x प्लस 3x, 180 माइनस 4x प्लस 3x बराबर होगा फ्रेंड इस 5x के, इस एम वाले प्रॉपर्टी के कारण। देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 180 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 5x। जब x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 180 बराबर 6x हो जाएगा। तो देखिए 6 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है फ्रेंड? 30 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। बट यह हमारा आंसर नहीं है फ्रेंड, बट यह हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण पूछा है। और संपूरक कोण में क्या होता है फ्रेंड? संपूरक कोण होता क्या है? संपूरक कोण का मतलब होता है एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 30 प्लस वाई मान लेते हैं, इसका संपूरक कोण मान लेते हैं वाई है, 30 का मान लेते हैं संपूरक कोण वाई है। तो इनका सम जो होता है 180 डिग्री होना चाहिए, तब उसका संपूरक कोण बनेगा। क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री होता है। तो देखिए उसका संपूरक कोण जो है वाई बराबर आ जाएगा, जब 180 में 30 जाएगा तो 150 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका संपूरक कोण कितना आ गया फ्रेंड? 150 डिग्री। तो देख रहे हैं फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब तीनों लाइंस आपस में पैरेलल में है। यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है फ्रेंड, इसलिए हमारे स्क्रीन में आ नहीं रहा है। और जी एच पैरेलल है आई जी के। तो देखिए जी एच ये वाला है लाइन, जी एच पैरेलल है आई जे के, जी एच पैरेलल है आई जे के। देखिए फ्रेंड, यदि कोण एच क्यू आर, यदि कोण देखिए कोण एच क्यू आर बराबर कितना दिया? 110 डिग्री। कोण देखिए कोण एच क्यू आर बराबर दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री। और कोण क्यू ओ जेड, क्यू ओ जेड, देखिए फ्रेंड क्यू ओ जेड बराबर दिया है 60 डिग्री। और कोण जी एम एन, कोण जी एम एन बराबर दिया है 70 डिग्री। कोण जी
एम एन बराबर दिया है 70 डिग्री, और कोण आई एन बी, कोण आई एन बी बराबर दिया है 70 डिग्री। तो और इसका देखिए फ्रेंड, कोण एन पी बी, कोण कोण एन पी बी दिया है 45। देखिए कोण, देखिए फ्रेंड, कोण एन पी बी, देखिए कोण एन पी बी बराबर दिया है 45 डिग्री। तो इसमें पूछा क्या है फ्रेंड, कोण क्यू जेड आर। इसमें पूछा क्या है फ्रेंड, कोण क्यू क्यू जेड आर। तो देखिए फ्रेंड, इस वाले एंगल का वैल्यू पूछा है कि इस वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा, कोण क्यू जेड आर। देख रहे हैं फ्रेंड, यह इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और बना कर देखिए आपसे बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो हमारे सॉल्यूशन को देख लीजिए, और बनता है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका वैल्यू पूछा है, तो देखिए इसका वैल्यू 110 डिग्री है फ्रेंड। तो देखिए कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण इसका ये वैल्यू 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो 60 तो इसका वैल्यू हो गया फ्रेंड, तो जो बचा है उसका वैल्यू 50 हो जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 50 होता है फ्रेंड 110 डिग्री होता है। तो 60 प्लस 50 हो गया 110 डिग्री, और देखिए 110 हो गया फ्रेंड, और देखिए इसका वैल्यू है 45, इसका वैल्यू है फ्रेंड 45। तो अपोजिट एंगल के कारण इसका भी वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 45 डिग्री, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए फ्रेंड, इसका वैल्यू है 70 डिग्री, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण इसका भी वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। पूरे का वैल्यू है फ्रेंड 70 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री, कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण 70 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण है 70 डिग्री। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 70 डिग्री हो गया, 70 कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण इसका भी वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड, इस पूरे का वैल्यू है 70 डिग्री कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण। देखिए फ्रेंड, कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण ही इसका वैल्यू 70 डिग्री है, कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण ही इसका वैल्यू 70 डिग्री है। तो इसका भी वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण इसका वैल्यू 70 है, इसलिए कोरिस्पोंडिंग एंगल के कारण भी इसका वैल्यू 70 हो जाएगा। बट पूरे का वैल्यू 70 है, तो ऊपर वाले का वैल्यू 45 डिग्री आ गया है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो इसका वैल्यू आ गया फ्रेंड 25 डिग्री। 45 50 20 70, 70 डिग्री आ गया फ्रेंड। तो देखिए अपोजिट एंगल के कारण जब इसका वैल्यू 25 है तो इसका भी वैल्यू 25 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 25 हो जाएगा अपोजिट एंगल के कारण। तो देखिए फ्रेंड, अब हम जानते हैं फ्रेंड, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए 50 प्लस 25 प्लस जेड। जेड देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये 50 25 और ये जेड एक त्रिभुज बना रहे हैं। तीनों का कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 50 25 प्लस जेड की वैल्यू 180 डिग्री आएगा। तो देखिए जेड 75, 50 25 75 को इधर माइनस कर देंगे, जब 180 में 75 जाएगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 105 डिग्री। तो देख रहे हैं जेड का वैल्यू कितना आ रहा है फ्रेंड 105 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है फ्रेंड 105 डिग्री। देखिए फ्रेंड, अपोजिट एंगल के कारण ही इसका वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल के कारण। तो देखिए इसका वैल्यू 105 डिग्री हो गया, तो अपोजिट एंगल के कारण इसका वैल्यू 105 डिग्री ही हो जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड, यह इतना शानदार क्वेश्चन है कि बड़े से बड़े धुरंधर भी इसको सॉल्व करने में हिचकिचाते हैं, और मैंने आपको कितना आसानी से इसको सॉल्व करा दिया है फ्रेंड। चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस कराता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है जी एच के। यदि कोण एफ आर एस, यदि कोण एफ आर एस बराबर 110 डिग्री, यदि कोण एफ आर एस बराबर 110 डिग्री है, और कोण ई पी क्यू बराबर 70 डिग्री, कोण ई पी क्यू बराबर 70 डिग्री, और कोण आर पी एस, कोण आर पी एस बराबर 60 डिग्री है, और कोण ओ क्यू एस, और कोण ओ क्यू एस बराबर 40 डिग्री है।
तो कोण QOS, तो कोण QOS किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 110, 110 देखिए फ्रेंड, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ही इसका वैल्यू 70 है, तो इसका भी वैल्यू 70 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 70 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री बनता है, तो देखिए 110 प्लस 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यह भी वैल्यू प्रूफ हो गया कि सही है। देखिए 70 प्लस 110 80 होता है, तो 180 हो गया। देखिए फ्रेंड, अल्टरनेट एंगल के कारण, देखिए फ्रेंड, अल्टरनेट एंगल के कारण जितना इसका वैल्यू 60 है तो इसका भी वैल्यू 60 हो जाएगा, उसका वैल्यू 60 है तो इसका भी वैल्यू 60 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के कारण। क्योंकि अल्टरनेट एंगल जो बनता है फ्रेंड, जेड शेप में बनता है, जितना वैल्यू इसका होता है उतना ही वैल्यू इसका होता है। और जब उल्टा जेड बना देंगे फ्रेंड, देखिए, तो जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इस वाले एंगल का भी होगा, इसे ही अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखिए बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए जेड बन रहा है, तो जितना वैल्यू इसका होता है उतना ही वैल्यू इसका भी होता है, इसे ही अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये बन रहा है फ्रेंड, जेड जेड बन रहा है, तो इसका वैल्यू 60 है तो इसका वैल्यू 60 हो जाएगा। अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो देखिए 6 4 10, 100 डिग्री तो बन रहा है और टोटल 180 डिग्री बनता है, तो 100 बन गया, तो इसका मतलब यह 80 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है फ्रेंड, 80 डिग्री। देख रहे हैं फ्रेंड, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं आपको कितना आसानी से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, एग्जाम में इससे और ज़्यादा डीप क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, जितना भी क्वेश्चन बनेगा इससे ऊपर लेवल ही बनेगा फ्रेंड। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड, मैं जो आपको वहाँ पर एरो कॉन्सेप्ट बताया था उसको डीप में समझते हैं। देखिए फ्रेंड, एरो कॉन्सेप्ट होता क्या है, मैं आपको बताया हूँ कि इन तीनों एंगल का सम जो होता है, इन तीनों एंगल का जोड़ जो होता है फ्रेंड, इस बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। देखिए, तो 4 3 7 5 12 120 डिग्री, तो इसका वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है फ्रेंड, 120 डिग्री इस बाहर वाले एंगल का। और हम जानते हैं फ्रेंड, किसी भी पॉइंट पर जब आप ऐसे वृत्त बनाएंगे तो हमेशा उसका वैल्यू 360 डिग्री होता है। इस जब कोई गोला वृत्त है तो हमेशा उसका वैल्यू 360 डिग्री होता है। तो देखिए, जब इसका वैल्यू 120 है तो इस अंदर वाले एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 360 में 120 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 40 और 240। तो इस अंदर वाले एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 240 डिग्री। तो देख रहे हैं फ्रेंड, कितना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए और मैथ के जितने भी टॉपिक होते हैं फ्रेंड, सभी को हमारे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। धन्यवाद।